अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बंजारा समाज की ओर से तीज त्योहार परभनी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज तारीख 23 अगस्त 2022 मंगलवार के रोज तीज के 10वें दिन बंजारा समाज ने परभनी के नाइक नगर उत्सव समिति के अध्यक्ष नंदाताई राठौड़ इनके निवास स्थान से रैली निकालकर शहर के वसंतराव नाइक पुतले से त्रिधारा तक ये रैली जाकर वहां उसका समापन किया गया। बंजारा समाज के वेशभूषा में सभी लड़की, महिलाएं, पुरुष, युवक रहते हुए बड़ी संख्या में शामिल दिखाई दिए। इस त्योहार की बनाई समिति अध्यक्ष नंदाताई राठौड़, उपाध्यक्ष अनिताई चौहान, सचिव यशोदाताई राठौड़, नायक गोपीनाथ राठौड़, कारभारी प्रहलाद चौहान आदि ने मेहनत की। इस समय ये त्योहार क्यों मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। तीज त्योहार हा आमचा फार प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे। बंजारा समाजामध्ये तांड्यामध्ये ज्या कुमारिका मुली असतात, ह्या मुली सर्व नायकाच्या घरी गोळा होऊन तीज म्हणजे जे गहू असतात म्हणजे टोपल्यामध्ये पेरतात आणि त्याला एक 10 दिवस पाणी, नाच गाणे असं सर्व पूर्ण गाव एकत्र जमा होऊन तो कार्यक्रम म्हणजे असा हसत खेळत करतात। आणि 10व्या दिवशी त्या तीजला जे त्यांनी संगोपन त्याचं केलेलं आहे त्याचं विसर्जन 10व्या दिवशी केलं जातं। त्या दिवशी सर्व पुरुष मंडळी, लहान थोर सर्व गोळावतात आणि हा एक पारंपरिक सण फार चांगल्या पद्धतीनं साजरा करतात। दरवर्षी प्रमाणे बी यावर्षी सुद्धा आम्ही परभणी शहरामध्ये बंजारा समाजाच्या वतीनं सर्व सार्वजनिक तीज त्योहार आम्ही खूप धूमधाम याच्यात उत्सवात साजरा केलेला आहे। हा आमचा सण हजारो वर्षापासून चालू आहे आणि हे सण आमचं बंजारा समाज या संस्कृती जी आहे ही कायम आमच्या पुढच्या पिढीला माहीत व्हावं म्हणून खेड्यात त्याचं जास्त महत्त्व असते आणि खेड्यातून आम्ही शहरामध्ये आमच्या लेकरांना, मुलांना, आमच्या पुढच्या पिढीला हे आमचा सण कळावं म्हणून आम्ही शहरामध्ये सुद्धा हा सण उत्सवाने आम्ही साजरा करतो। आणि आमच्या या सणाला 15 तारखेला सुरुवात झालेली आहे। 10 दिवस आज आमचे पार पडलेले आहे। 10व्या दिवशी आज आम्ही नाईक साहेब, वसंतरावजी नाईक साहेब यांच्या पुतळ्यापासून वसंतराव नाईक नगर माझ्या घरापर्यंत आम्ही रॅली काढली आणि इथून जेवण वगैरे करून आम्ही त्रिधारा येथे विसर्जन करणार आहोत। हा आमचा सण 2 वर्षापासून कोरोना महामारी बिमारीमुळे आमचा सण साजरा झाला नाही, म्हणून आम्ही यावर्षी खूप उत्साहाने आम्ही हे सण साजरा करीत आहोत। महिला आमच्या वेशभूषामध्ये होत्या आणि चांगल्या डपड्यावर याच्यावर सगळं आमचे नृत्य करून वाजत गाजत आम्ही या थाटामाटाने आम्ही ह्या एकमेकांच्या गाठी भेटी घेऊन आज आमचा हा विसर्जन झालेला आहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वन महोत्सव सप्ताह और कलेक्टर आंचल गोयल इनके जन्मदिन के अवसर पर कलेक्टर ऑफिस में मियावाकी तरीके से पौधे लगाने को वन विभाग ने जिले के 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दरमियान जिसकी शुरुआत की, इसकी शुरुआत सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर आंचल गोयल इनके हाथों पौधारोपण कर मियावाकी योजना का प्रारंभ किया गया। वन क्षेत्र में लगाने वाले प्रारंभ किए गए इस पौधे के अब कलेक्टर ऑफिस में पानी नहीं मिलने से और उनकी देखभाल नहीं हो पाने से आखिरी सांसें गिनते नजर आ रहे हैं। जब जिले के प्रमुख जिला कलेक्टर ऑफिस में ही लाए हुए पौधे की ये हालत है तो वन विभाग ने जो खेतों में लगाए हैं उन पौधों की हालत क्या होगी। जिला कलेक्टर मैडम ने आजादी के अमृत महोत्सव के बिजी शेड्यूल में इन नन्हे पौधों को एक बार भी देखना मुनासिब नहीं समझा, जबकि उन्हीं के जन्मदिन पर ये पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे जिले के जिम्मेदार ऑफिस में ही तितर बितर बिखरे पड़े हुए हैं। कई पौधे जल चुके हैं। वन महोत्सव सप्ताह ऐसा मनाया जाता है तो उन पौधों को जान लेने का अधिकार वन विभाग को किसने दिया है, जबकि हमारे जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाळे, एडिशनल सीईओ यादव झाड़ों को लेकर हर जगह मार्गदर्शन करते नजर आते हैं। परंतु सही मायने में विभागीय वन अधिकारी ऑफिस में ही मार्गदर्शक होना जरूरी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आने वाली जनता जिले के कलेक्टर ऑफिस में हर जगह से आती है। गांव देहात और तमाम शहरों से आने वाली जनता ये पौधों को देखकर अफसोस जता रही है कि जब जिला कलेक्टर ऑफिस में ही ये पौधे अपनी जान तोड़ रहे हैं तो अन्य जगहों पर हालत क्या होगी, इसको लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस ओर जिला कलेक्टर आंचल गोयल मैडम ये इस ओर एक नजर डालकर इन पौधों को जान दे, ऐसी मांग भी की जा रही है।
परभनी महानगर पालिका के मौलाना अबुल कलाम आजाद वाचनालय को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने तारीख 23 अगस्त 2022 को मुलाकात देते हुए वाचनालय की हालत को देखा और उसकी जानकारी ली। इस समय आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, पूर्व सरपंच नारायण राव घनवटे, सरपंच जयदेव भिसे, ज्येष्ठ नेता विक्रम बाबा इमड़े के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने दोपहर के समय वाचनालय को मुलाकात दी। इस समय इन्हें वाचनालय की हालत कैसी दिखाई दी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। आज 23 ऑगस्ट मंगळवारी परभणी शहरातील महानगरपालिकेच्या मौलाना अब्दुल कलाम वाचनालयास आम्ही भेट दिली आहे। आमच्यासोबत मस्तेरवाडीचे माजी सरपंच जयदेवराव मिशे, विक्रमबाबा इमटे, नारायणराव घनवटे आज इथं आलो असता इथं काही वाचकांच्या आम्ही भेटी घेतल्या आणि इथं काय काय अडचणी आहेत त्या जाणून घेतल्या। तर या ठिकाणी सर्वात मोठी अडचण की या वाचनालयामध्ये स्वच्छता नाही हे दिसून आलेलं आहे। इथे येणाऱ्या विद्यार्थी आणि वाचकांना पिण्याच्या स्वच्छ पिण्याचं पाणी सुद्धा मिळत नाही। त्याचबरोबर सर्व ठिकाणी दुर्गंधी असते आणि या वाचनालयाचा वेळ हा वाढवून मिळावा ही पण विद्यार्थ्यांची मागणी आहे। कारण आता सध्या नोकर भरतीचे ॲड आलेले आहेत, तर त्या काळात ज्या विद्यार्थ्यांना घरी अभ्यासासाठी जागा नाही त्याच्यासाठी हे वाचनालय खूप चांगलं आहे। त्याकरता याचा वेळ वाढवून घ्यावा, या ठिकाणी कर्मचारी वाढवावेत आणि त्याचबरोबर शनिवारी रविवारी सुद्धा हे वाचनालय काहीतरी पर्याय करून चालू ठेवावं अशी सुद्धा या मागणी या वाचनालयात आलेल्या वाचक आणि विद्यार्थ्यांनी केलेली आहे। तर एक आम आदमीचा कार्यकर्ता म्हणून महानगरपालिकेचे आयुक्त माननीय देवीदास पवार यांची भेट घेऊन या वाचनालयात देण्यात येणाऱ्या सुखसोयी वाढवण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करू आणि त्याला 100% यश येईल असा आशावाद व्यक्त। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सूफी संत ताजुद्दीन बाबा के 100वें उर्स के मौके पर नागपुर नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। इस मौके पर 22 मुहर्रम से लेकर 29 मुहर्रम तक ये इंतजाम किया जा रहा है। 25 अगस्त के रोज संदल चढ़ेगा, निशान चढ़े जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कौमी जयती का पैगाम देते हुए औलिया इकराम बसे हुए हैं। बाबा ताजुद्दीन ये फौज में थे। उस समय दाऊद मक्की चिश्ती इनके पास अक्सर जाया करते थे। उस समय उनकी ड्यूटी सागर में थी। अल्लाह वली दाऊद मक्की चिश्ती इनके साथ रहकर बाबा ताजुद्दीन पर भी वजूद तारी हो गया। वजदानी कैफियत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अल्लाह की तरफ लू लगा दी। दुनिया का ऐशो आराम छोड़कर वो नागपुर में कुछ दिन हिंदू के घर रहे। उस समय राजा उदय ने उन्हें बुलाकर अपने यहाँ पर भी रखा। नागपुर में ज्यादातर वो राजा रघुजी राव भोसले इनके यहाँ ही रहे। उसके शुरू प्रारंभ का झंडे का निशान जो आज भी रघुजी राव भोसले इनके वंशज लगाते हैं। बाबा ताजुद्दीन की पैदाइश बताया जाता है कि 1861 में हुई थी और विशाल 1925 में हुआ। आज भी उनके आस्थाने से हर एक अपने फैदाब होकर मालामाल होकर जाते हैं। इसलिए आज 100वां उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट की पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है। इस समय यहाँ के केंद्रीय मंत्री और एवं सांसद नितिन गडकरी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महान संत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा, इनका विशेष रूप से नागपुर से एक गहरा रिश्ता रहा है। उनके कारण पुराने काल से अनेक लोगों ने उनके ऊपर भक्ति और श्रद्धा रखी है। वो अनेक लोगों के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं और नागपुर में सभी जात पंथ धर्म भाषा के लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे एक महान संत विशेष रूप से 100 साल पूरे हो रहे उस शरीफ को, ये 100 साल जो है, ये 100 साल का इतिहास बाबा ताजुद्दीन बाबा के हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि इसका बड़े प्रमाण पर बहुत बड़ा पुनरुत्थान भी हुआ है। मंदिर भी जो हमारा ताजुद्दीन बाबा की जगह है, दरगाह है, वो भी बहुत अच्छा बना है। और विशेष रूप से अभी प्रामाणिकता से एक एक पैसा जो जमा हो रहा है उसको समाज के गरीबों के शोषित पीड़ित लोगों के लिए खर्चा होना चाहिए। आजू बाजू में गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और बाबा ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत होनी चाहिए ताकि लोगों को, गरीब लोगों को इसका आधार मिलेगा। और ईमानदारी से बाबा की सेवा करते हुए इन गरीबों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, यही ईश्वर की सेवा है, यही हम सब मानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विदेशों से, बाहर से अनेक लोग आ रहे हैं
उन सब लोगों का मैं स्वागत भी करता हूं नागपुर के सांसद होने के नाते, और विशेष रूप से अमन शांति का, भाईचारे का एक अच्छा संदेश इस 100 साल के पुराने उस शरीफ के द्वारा निश्चित रूप से इस मौके से पूरी जनता को मिलेगा। मैं फिर से एक बार बाबा ताजुद्दीन बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। परभनी तहसील के सिंगनापुर स्थित गोविंद मोतीराम कांबळे इस युवक का खून करने वाले अपराधियों को तुरंत हिरासत में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग को लेकर और इस केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग की गई थी। इसके बावजूद भी गोविंद कांबळे खून मामले की जांच अधिकारी डीवाईएसपी सिर तोड़े ये उलट जवाब करते हुए खून हुए व्यक्ति के ही घर के परिवार को सता रहे हैं। इसलिए गोविंद कांबळे के खून मामले में जांच कर रहे अधिकारी डीवाईएसपी सिरतोड़े को निलंबित करने की मांग का निवेदन तारीख 23 अगस्त 2022 मंगलवार के रोज सकल मातंग समाज की ओर से जिले के कर्तव्य अध्यक्ष एसपी जयंत मीना इन्हें दिया गया। इस निवेदन पर कारभारी कांबळे, बालाजी कांबळे, शिवाजी भालेराव, चंद्रकांत कांबळे, अमोल कांबळे, एलडी कदम, पप्पूराज शेळके, कुणाल गायकवाड, अनिल मोहिते, राहुल गायकवाड, नितीन गायकवाड आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पोलीस अधीक्षक मीना साहेबांना आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि डीवायएसपी सिरतोडे साहेब या प्रकरणातील खुनातील आरोपींना अटक करण्याऐवजी मयताच्या नातेवाईकांनाच त्रास देण्याचं काम करत आहे। ते त्रास देत असताना तू बोलेरो कुठून घेतली, शेत का ऐकलं, तुझ्या मुलीचं लग्न शेत विकूनच का केलं, तुझी मुलगी काय काम करते, जावई काय काम करतो, तर त्यालाच इथं चौकशीला बोलून घे, तुझी पत्नीच काय काम करते, तुझे आईवडील काय काम करते, शेती का विकली, लग्न मुलीचं शेती विकूनच का केलं, असे या खुनाच्या तपासाच्या ऐवजी इतरत्र प्रश्न विचारून या कांबळे कुटुंबावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न डीवायएसपी साहेब करत आहेत। म्हणून या डीवायएसपी साहेबाचा मी धिक्कार करतो आणि एसपी साहेबाला आम्ही विनंती केली की हा जो तपास आहे गोविंद कांबळेच्या प्रकरणाचा तो तपास एखाद्या IPS अधिकाऱ्याच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावा अशी आज आम्ही मागणी केलेली आहे आणि त्या मागणीला IPS जे मीना साहेब आणि सुदर्शन साहेबांना आमचं आज म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे आणि निश्चितच या प्रकरणामध्ये योग्य दिशेनं पावलं उचलून कारवाई करू असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आणि आमची मागणी मीना साहेबाला आणि वरिष्ठ गृहमंत्रालयातील साहेबांना गृहमंत्रालयाला विनंती आहे की हा तपास डीवायएसपी साहेबांकडून काढून घेण्यात यावा आणि त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावं यासाठी आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। समूचे देश में एससी अल्पसंख्यक पर जातीयता का मानसिकता के हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इस मांग को लेकर संविधान बचाओ समिति और अम्बेडकरवादी संगठन की ओर से आज तारीख 23 अगस्त 2022 मंगलवार के रोज परभनी के कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार निदर्शन कर राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि इंद्र मेघवाल इस स्कूली छात्र को अमानुष तरीके से मारपीट कर खून करने वाले चैला सिंह को फांसी की शिक्षा दी जाए और शिक्षा संस्था की मान्यता की जाए। बिल्किस बानो पर अत्याचार के साथ परिवार की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। औरंगाबाद के जनार्दन कासारे हमला मामले के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। परभनी के सिंगनापुर स्थित गोविंद मोतीराम कांबळे का जातीयता के भावना से खून करने वाले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे और सभी हुए हमलों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में के तहत चलाकर संबंधित अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग की गई है। इस समय रिपब्लिकन सेना के राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोड़े, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, रवि सोन कांबळे, सो द्वारकाबाई गंडले, जाफर खान, मुफ्ती जहांगीर नदवी, सरूबाई जमदाड़े, अनिता सरोदे, भूषण मोरे, यशवंत खाड़े, प्रदीप वावड़े, चंद्रकांत लाहाने, एडवोकेट इम्तियाज खान, शेख शकील के साथ सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता जमा होकर जोरदार आंदोलन किया। लोक नेता विजय वाकोड़े के नेतृत्व में निकाली गई इंसाफ दो इस आंदोलन द्वारा राष्ट्रपति को निवेदन कलेक्टर द्वारा भेजा गया है। एकीकडे देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना या देशातील दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध जाणीवपूर्वक हल्ले करण्याच्या षड्यंत्र सुरू झालेलं आहे। या देशामध्ये आजही पिण्याच्या पाण्यावरून संघर्ष होत आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी 70 वर्षापूर्वी पिण्याच्या पाण्याचा सत्याग्रह केला होता आणि आजही राजस्थानमध्ये इंद्र मेघवाल नावाचा 9 वर्षाचा मुलगा 3ऱ्या वर्गात शिकणारा तो सुवर्णाच्या मटक्यातलं पाणी पिलं
म्हणून त्याला मरेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. त्याचा दवाखान्यात मृत्यू झाला. एका लहान मुलाला ज्याला काही जातीयतेची काही त्याला माहीत नसतं अशा मुलाला जर पाण्यासाठी जर मारलं जात असेल तर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव जे आम्ही साजरा करतो खरंच स्वातंत्र्य मिळालं का असा प्रश्न निर्माण होतो. गुजरातमध्ये बेल्टीस बांधून ज्या अन्यायग्रस्त महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, तिच्या घरातल्या 7 नातेवाईकाला मारून टाकण्यात आलं, तिच्या 3 वर्षाच्या पोरीला मारून टाकण्यात आलं आणि 11 नराधमांनी तिच्यावर बलात्कार केला. या बिल्किस बानूचा खटला मुंबई हायकोर्टामध्ये झाला. त्या ठिकाणी 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. परंतु लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदी भाषण करत असताना गुजरातमधल्या त्या सर्व नराधमांना त्यांची वर्तणूक चांगली आहे म्हणून त्यांना सोडून देण्यात आलं. ही बाब अत्यंत काळिंबा फासणारी आहे असं मला वाटतं. आमच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात जनार्दन कासारे हा मातंग समाजाच्या तरुणाला एका गायरान जमिनीच्या प्रश्नावरून त्याच्या डोक्यात कुऱ्हाड घालून मारून टाकण्यात आलं. सिंगणापूरला गोविंद कांबळे नावाचा मातंग समाजाचा कार्यकर्ता ज्याला जातीयता बाळगून लोकांनी मारून टाकलं, आजही त्यांचे आरोपी फरार आहेत. आणि प्रत्येक ठिकाणी लातूर, नागपूर, जालना अशा ठिकाणी मातंग समाजावर हल्ल्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. परंतु या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी हिंसात्मक आंदोलन केलं. सर्व आंबेडकरी संघटना आणि संविधान बचाव समितीच्या वतीने हे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आलेलं आहे. जर का या प्रकरणात जर दलित मागासवर्गीय अल्पसंख्याकाला न्याय मिळाला नाही तर लवकरच फार मोठं आंदोलन, फार मोठा मोर्चा आम्ही या ठिकाणी काढणार आहोत. हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.